बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े चमत्कार किए जिसको देखकर भीड़ चकित हो जाती थी। यानी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे संभव है। तो कुछ आज ऐसा ही एक बड़ा मिरेकल आप देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। जब आप सुनोगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम वीना है, ये मेरे हस्बैंड सुनील जी हैं। हम अम्बाला के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 2014 में हमारी शादी हुई। शादी के बाद हमने बच्चा प्लान किया। 2015 में हमारी बेटी पैदा हुई। थोड़े समय बाद हमारे बेटा पैदा हुआ और हम अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ समय बाद मेरे बेटे की डेथ हो गई और घर का माहौल बहुत उदास हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। सारा दिन रोती रहती थी। पति भी उदास रहते थे, बेटी भी उदास रहती थी, वो भी रोती थी। 2021 में हमने बच्चा प्लान किया तीसरी बार। जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट की तो मैं प्रेग्नेंट थी। बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। जब मुझे प्रेगनेंसी का 3rd मंथ लगा था तो एक दिन सपने में मुझे एक काला सा साया दिखाई दिया और वो कह रहा था कि ये बच्चा मुझे होने नहीं देगा। तो मुझे उसके बाद गंदे गंदे पैड्स ब्लड से भरे हुए दिखाई दिए। तो मैं घबराहट के कारण उठ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये क्या दिखाई दिया है। फिर अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए तो मैं अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में जब मेरा चेकअप हो रहा था तो डॉक्टर ने ये मुझे कहा कि बच्चे की धड़कन नहीं बनी है। तो मेरा मिसकैरेज हो गया। तो फिर दोबारा हमारे जीवन में उदासी आ गई कि इतनी बड़ी खुशी आने वाली थी, अचानक मेरे जीवन में ये क्या हो गया है दोबारा। उसके कुछ समय बाद 2022 में जब मैं चौथी बार प्रेग्नेंट हुई, मुझे पहला ही महीना हुआ था। तो जब मैं रात को सो रही थी वही साया मुझे फिर दोबारा दिखाई दिया और वो ये ऐसे बोलने लगा, ये बच्चा भी मैं होने नहीं दूंगा। जब मैं घबराहट से उठी और मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई तो फिर मैं दोबारा फिर रोने लगी। तो मैं उदास हुई। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो ये मुझे सुबह फिर डॉक्टर के पास ले गए। जब मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास सुबह ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। तो हम दोनों बहुत उदास हुए और फिर हम घर में वापस आए। इन हालातों के बाद फिर दोबारा हमने बेबी प्लान किया, लेकिन बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैं जब मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी तो मैं इसको लेकर डॉक्टर पे गया और डॉक्टर ने मेरी वाइफ को दवाई दी और उसने वो दवाई 1 मंथ के लिए खाई और 1 मंथ के बाद भी दवाई खाने के बाद हमें कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही मेरी वाइफ कंसीव कर पाई। तो उसके बाद मैं उसको किसी दूसरे डॉक्टर पर चेंज करवाया, शायद किसी और डॉक्टर से हमें आराम मिल जाए। और फिर जब हम 5वें डॉक्टर के पास गए तो उसने मेरे और मेरी वाइफ दोनों के टेस्ट किए और टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद उसने मेरी वाइफ को 1 मंथ के लिए दवाई खाने के लिए दी और कहा कि बेबी आपका कंसीव हो जाएगा। लेकिन 1 मंथ दवाई खाने के बाद भी मेरी वाइफ को कुछ भी बेनिफिट या कोई फ़ायदा नहीं लगा और ना ही वो बेबी कंसीव कर पाई। जब मेरी वाइफ को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था उस दौरान हम सब बहुत परेशान थे और यहाँ तक कि हमारे घर का हर एक मेंबर रात को अलग से अपने अपने कमरे में जाकर रोता था। जब मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी तो उस वक्त हमारे घर में बहुत ही गम का माहौल हो गया था और ना ही हम खाना खा पाते थे और ना ही हम अपने काम पर जा पाते थे, क्योंकि हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। तो जब हम कभी भी अपने घर से बाहर किसी काम से कभी भी जाते थे तो लोग हमें देखकर अपने बच्चों के मुंह भी छिपा लिया करते थे। फिर एक दिन मेरी सासू माँ ने हमारे घर आकर मुझे अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार खामरा चर्च में जाकर आप आओ, वहाँ पर परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है और परमेश्वर के नाम से वहाँ पर बहुत अद्भुत काम होते हैं और परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत से लोगों को बेटे की आशीष भी मिलती है। और जब हम पहली बार यहाँ खामरा चर्च में आए तो हमने यहाँ देखा कि बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को हमने सुना और उन गवाहियों को सुनकर हमारा भी विश्वास बढ़ा कि जब प्रभु इन लोगों को इतने सालों के बाद बच्चे दे सकता है तो प्रभु हमें भी ज़रूर देगा। अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री से जुड़ गए
और लगातार प्रार्थनाओं को अटेंड करते रहे और हम दिसंबर 2023 में खामरा चर्च में यहाँ मौजूद थे और उस दिन प्रभु के दास ने जिन बहनों के पास बेबी नहीं है उनके लिए खास प्रार्थना की। अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया। जब मैंने उस समर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडक फील हुआ। तो जब हम घर गए अगले महीने जब मैंने अपनी रिपोर्ट टेस्ट की तो मैं प्रेग्नेंट थी। जब मैंने अपना प्रेगनेंसी है टेस्ट पॉजिटिव देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने वो खुशी अपने पति के साथ शेयर की, ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब हमने अपने घर के मेंबर को बताया वो सभी परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। परमेश्वर ने मुझे पूरे 9 महीने संभाले रखा, मुझे कोई भी शैतानी सपना नहीं आया। फिर 5 अक्टूबर 2024 को प्रभु ने मुझे हेल्थी बेबी है बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे पति बहुत ज़्यादा खुश थे, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। बेटी के 9 साल बाद मुझे प्रभु ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अब मेरी फैमिली पूरी कंप्लीट है। जो दुख हमारी ज़िंदगी में आया था प्रभु ने उस दुख को खुशी में बदल दिया। जिन बहनों के पास बच्चे नहीं हैं प्रभु में विश्वास रखो। जैसे प्रभु ने मुझे बेटे के साथ ब्लेस किया है वैसे ही आप सबको ही ब्लेस करेगा। और प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको आशीष देगा।